बराबर तलवार के रूप में लटकी हुई है। एक और चुनौती है कि नई पीढ़ी को कैसे खेती से जोड़ा जाए। इन चुनौतियों में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खेत की सेहत बचा के रखना, और ये तभी संभव है जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य भी मैं समझता हूं यही है, किसान भाइयों को इफ्को की लिक्विड नैनो यूरिया से परिचित कराना। आप पहले से परिचित हैं। धरती की पैदावार बिना किसी कमी के जो भविष्य की ग्रोथ है उसका मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकता है। मैंने पहले जिन चुनौतियों का जिक्र किया, एक नई चुनौती आई है और वो मेरे पहले लोगों ने बताया है कि फर्टिलाइजर को भी कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सके। हमारे देश में और पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ है। जनसंख्या बढ़ रही थी, हर किसी के प्लेट में पर्याप्त भोजन हो इसके लिए विस्तार भी हुआ है, और मोटे तौर पर दुनिया में लगभग 40% जमीन पर आज खेती हो रही है। एक बार फिर दूसरे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन तथा किसान भाइयों की प्राथमिकताओं और आजीविका में आमूलचूल परिवर्तन के प्रयास हो रहे हैं। उसके साथ बात यह भी उठ रही है कि दूसरे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती के इनपुट को कम करके और कैसे एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाया जा सके ताकि हमारी जमीन भी भविष्य में उपजाऊ रहे और किसान को आर्थिक कर्ज के बोझ तले न दबना पड़े। जब भी उपज और पर्यावरण की बात होती है तब सबसे पहले दिमाग में किसी के फर्टिलाइजर की ही तस्वीर उभरती है। उसमें भी यूरिया सबसे ऊपर होता है। यूरिया के बिना हम खेती की कल्पना कर ही नहीं सकते थे आज के युग में। लेकिन यह भी सच है कि 2/3 कार्बन फुटप्रिंट के लिए ये यूरिया ही जिम्मेदार है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर कृषि से प्रेरणा लेते हुए अभी डॉक्टर अवस्थी जी ने बताया, इफ्को के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने लिक्विड नैनो यूरिया डेवलप किया। मैं मानता हूं कि आधुनिक युग के लिए आने वाले दिनों में वरदान साबित होने वाला है। ये प्रदूषण भी कम करेगा, आवश्यकता को आधा करेगा और न्यूट्रिशन क्षमता भी बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया है, आधा लीटर लिक्विड नैनो यूरिया की बोतल 1 बोरी यूरिया के बराबर है और इसकी कीमत भी नॉर्मल यूरिया से कम है। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट को देखते हुए दुनिया के 17 कृषि प्रधान देशों में नैनो यूरिया मिले, इसके लिए इनको ने MOU साइन किया है। लगभग अगस्त में पिछले साल हमने पहली खेप पाई थी और अब तक नैनो लिक्विड यूरिया की जो बोतल है, 3 लाख बोतल लिक्विड नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर को अब तक मिल चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लिक्विड नैनो यूरिया किसानों ने खेती में इस्तेमाल की है। मैं आभारी हूं इफ्को परिवार का और डॉक्टर अवस्थी जी का विशेष रूप से कि हर समय जम्मू कश्मीर के किसानों की मदद के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर की मदद के लिए वो आगे आते हैं। इन्होंने अभी बताया आपको कि स्प्रेयर भी किसानों को उपलब्ध करा रही हैं। इफ्को स्प्रे ड्रोन्स की व्यवस्था भी की गई है। जम्मू के अकलपुर तथा कश्मीर घाटी के वाईकेपुरा गांव को इफ्को नैनो फर्टिलाइजर मॉडल विलेज के रूप में भी घोषित किया गया है। मुझे उम्मीद है ये प्रयास
खेत के स्वास्थ्य और किसान की आय दोनों का ध्यान रखेगा। यह सच है कि गांव आज नए सपने देख रहे हैं। किसान भाइयों के जीवन में नई आकांक्षाओं का उदय होने लगा है। इसके लिए जरूरी है खासतौर से जम्मू कश्मीर प्रशासन